तैयार किया और सुन की खेर अपने ये भक्त की प्रभु जी आए, सुन की खेर अपने ये भक्त की प्रभु जी आए, प्रभु जी हमें बरस दिखाए, हमें सरस दिखाए। आज जैसी अपने भक्त की पुकार सुनी, मेरे भगवान गरुड़ पर सवार होके भागे और मेरे ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्वेदी भगवान की जय हो। भगवान को खड़े काफी समय हो गया, लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं, नेत्र नहीं खोल रहे। स्वर्ग से देवता देख रहे हैं, बोले देखो तो या नन्हे भंडारी को, भगवान कब से सामने खड़े, नेत्र ही नहीं खोल रहा। मेरे भगवान बोले बाबरे देवता, अरे जब वो अपने अंदर ही मेरे दर्शन कर रहा है तो बाहर वाले भगवान को देखने की क्या जरूरत है। और आज मेरे भगवान ने जैसी अपनी झांकी अंदर से खींची, एकदम ध्रुव जी घबरा गए। आंखें खुली तो सामने देखा भगवान खड़े हैं, और जैसी भगवान को देखा तो आज ध्रुव जी की जबान बंद है सज्जनों, आवाज नहीं निकल रही। अब आवाज तो बंद हो ही जाएगी। मान लीजिए कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो, बहुत ही ज्यादा गरीब, और बाके पास आए के बाके सर पे हाथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री मान लो मोदी जी के सर पे हाथ फिरा में, बेटा बहुत परेशान रहता है तू, आज के बाद तेरी परेशानी दूर रह जाएगी। सच बताइए बाकी आवाज निकलेगी। यानी जो गांव में कोई बात ना पूछता हो और इतने बड़े आदमी सामने खड़े तो बोल नहीं पाएगा। आज ध्रुव जी चुपचाप खड़े हैं। मेरे भगवान ने शंख लिया और शंख लेकर जैसे गर्दन से लगाया, मेरे ध्रुव जी बोलने लगे। मेरे प्रभु की कृपा ये मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मेरे भगवान की कृपा से मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है, पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़ा भी पर्वत लांग जाता है। यह मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है कि लाली मेरे लाल की और जितना देखूं लाल, और लाली देखन में गया तुम्हें भी हो गया। आज सामने ध्रुव जी खड़े, मेरे भगवान बोले बेटा 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 मांग, क्या मांगना चाहता है? ध्रुव जी कुछ नहीं मांग रहे, चुपचाप खड़े। स्वर्ग से देवता बोले देखो तो, अरे आज भगवान हमसे कहते ना मांगो तो लंबी सी लिस्ट बना के ले जाते, प्रभु ये चाहिए, लेकिन ये कुछ मांग ही नहीं रहा। भगवान बोले बाप मूर्ख देवताओ, अरे जब साक्षात उसे मैं ही मिल गया तो फिर उसे और कुछ मांगने की आवश्यकता क्या है? ध्रुव जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ आपके दर्शन चाहिए थे, वो हो गए। मेरी माँ ने कहा था कि परमात्मा जरूर मिलेंगे, आज आपने मेरे ऊपर कृपा की है, बस इतना काफी है। मेरे भगवान ने कहा ध्रुव चिंता मत कर, तूने नहीं मांगा लेकिन मैं देता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा ध्रुव तेरा ध्रुव लोक में नाम रहेगा। एक दूसरा लोक बना दिया ध्रुव लोक। अभी तू राज्य भोग, अंत में ध्रुव लोक में जाकर अपना लोक संभालना। आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में नजर आते हैं। ऐरावत हाथी को मंगाया, हाथी पे बिठाकर ध्रुव जी को राज्य में भेजा है। और जैसे ही राज्य में पहुंचे तो ध्रुव जी सबसे पहले सुरुचि के पास में पहुंचे, अपनी मौसी के पास। और जैसे ही सुरुचि ने देखा, सुरुचि भाग के कमरे में घुस गई, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव जी बोले मौसी दरवाजा खोलो ना, मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अब तो सुरुचि रो रही है अंदर से। बोले बेटा मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मैंने तुझे धक्का मारा था। ध्रुव जी बोले मौसी अरे कैसी बात कर रही है, तूने तो मुझ पे मेरा काम बनाया है, बिगाड़ा नहीं। देखिए एक बात जरूर करूंगा, गरीबी में जो लोग ठुकरा देते हैं ना, और जब समाज में इज्जत बन जाए, पैसा आ जाए, तो वही लोग सम्मान करना शुरू कर देते हैं। जिस सुरुचि ने धक्का मारा वो सुरुचि आज कह रही है मैं कैसे मुंह दिखाऊं। आज याद आ रही है मैंने तुझे धक्का मारा था, लेकिन उस दिन याद नहीं थी क्योंकि उस दिन एक गरीबनी का बेटा था, आज मेरे भगवान से वरदान लेकर आया है, तो आज सब सम्मान कर रहे हैं। ध्रुव जी बोले मौसी तूने तो मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरे जीवन रूपी गाड़ी संसार रूपी कीचड़ में फंसी हुई थी, मौसी तूने धक्का मार के उसे पार कर दिया है। ये तू धक्का नहीं मारती तो मेरी ये जीवन रूपी गाड़ी इसी संसार रूपी कीचड़ में स्लिप मारती रहती, मैं कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। आज सुरुचि ने दरवाजा खोला, ध्रुव जी ने सुरुचि के पैर छुए हैं, अपने पिता तानपाद के चरणों में समझ दिया। आज सुनीति के पास पहुंचे तो मैया की रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई है, दिखाई नहीं देता। आज ध्रुव जी ने हाथ में जल लिया, प्रभु का ध्यान किया, अभिमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा तो आज मैया के नेत्रों में ज्योति आ गई। आज मैया के चरणों में गिर गए तो सुनीति ने उठाकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया, बेटा तू मुझे छोड़कर चला गया लेकिन तूने भगवान को अपना बना लिया। आज तानपाद ने देखा, बोले मेरे बेटे ने मात्र 5 वर्ष में भगवान को अपना बना लिया, पर मेरी सारी जिंदगी विषयों में निकल गई। 2 पत्नियां, इसी भोग विलास में सारा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। आज याद आ गया, अब तो मैं सिर्फ भगवान का भजन करूंगा। आज ध्रुव जी को राजा बना दिया और उत्तम को वहां का युवराज बनाया है, और दोनों पत्नियों के साथ महाराज तानपाद जंगल में चले गए, मेरे भगवान के चरणों में मन लगा दिया और तपस्या करके अपना जीवन का अंत कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान जय। आज सज्जनों ध्रुव जी ने बताया है कि लगातार 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और उसी बीच में एक बात कहूंगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ध्रुव जी ने 5 वर्ष में भगवान को तो पा लिया, लेकिन जो विषय है ना वो किसी को नहीं छोड़ता है। मैंने पहले कहा है कि दौलत पाए किसे मदनाई, जिसे पद मिल जाता है ना उसे अहंकार जरूर होता है। आज ध्रुव जी को भी अहंकार हो गया। बोले दुनिया के संत तपस्या कर करके मर जाते हैं, व्यक्ति सारी जिंदगी भजन कथा भागवत तपस्या करता है लेकिन कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन मेरी तपस्या देखो, मात्र 6 महीने में मैंने भगवान को साक्षात प्रकट कर लिया। और जैसे अहंकार हुआ
मेरे भगवान समझ गए ये ध्रुव को भी अहंकार ने नहीं छोड़ा। उसी समय पृथ्वी फट गई और जैसी पृथ्वी फटी ध्रुव जी सह शरीर पृथ्वी में चले गए। और जैसी पृथ्वी में गए तो अंदर पृथ्वी में देखा कि एक तरफ हड्डियों के ढांचे पड़े पर एक तरफ एक बुजुर्ग बैठा है। ध्रुव जी बोले आप कौन हो और मैं यहाँ क्यों आया हूं? तो उस बुजुर्ग ने कहा बेटा ध्रुव, आपको अहंकार हो गया था कि मात्र 6 महीने में भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान कभी 6 महीने में दर्शन नहीं देते। ये हड्डियां देख रहे हो ना, हड्डियों के ढांचे, ये किसी और के नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे हैं। इतने जन्मों तक आपने भगवान की तपस्या की है, पिछले जन्म में मात्र 6 महीना बाकी बचे थे कि तुम्हारा भगवान दर्शन देने ही वाले थे, तब तक आपकी मृत्यु हो गई। इसलिए इस जन्म में तुम्हें भगवान ने 6 महीने में दर्शन दिए हैं। भगवान के दर्शन करना इतना सुलभ नहीं है, इतना सरल नहीं है। भगवान के लिए तो न जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती है कि कोटि जन्म मुनियत न करा अंतराम कहुआ बतना। अरे न जाने कितने संतों ने कितने करोड़ों वर्षों तक तपस्या की है, लेकिन कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। ये तो प्रभु की कृपा है जो आज तुम्हें दर्शन दिए हैं। आज ध्रुव जी का अहंकार दूर हुआ, वापस आए हैं राज्य में। और इधर यक्षों ने उत्तम को मार दिया और जैसे ही उत्तम को मारा आज ध्रुव जी को क्रोध आ गया, इन यक्षों ने मेरे भाई को मारा है, एक भी यक्ष को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज ध्रुव जी ने हाथ में तलवार ली, सभी यक्षों को मारते जा रहे। अब तो यक्ष भागे भागे मनु महाराज के पास में पहुंचे, बोले प्रभु प्राण बचाइए, आपके नाती हमें सबको मार रहे हैं, हमारा वंश निर्वंश हो जाएगा। तो मनु महाराज ने ध्रुव को पास में बुलाया, बेटा ये यक्ष का तो सिर्फ बहाना हो गया, तुम्हारे भाई का समय निश्चित था, उसे मृत्यु आनी थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। आप यक्षों को मत मारिए। आज ध्रुव जी ने यक्षों को मारना बंद कर दिया। 36,000 वर्ष बाद जब पूरा राज किया है, जब मृत्यु का समय निश्चित आया, जो पृथ्वी पर आता है उसके लिए मृत्यु अवश्य आती है। तो आज जैसे ध्रुव जी का समय निश्चित आया, मृत्यु हाथ जोड़कर सामने खड़ी है, महाराज अब आपका समय हो गया, अब आप हमारा स्पर्श करिए और हमारे साथ अपने धाम को चलिए। सामने से ऊपर से विमान आ गया, बोले ध्रुव जी आप इसे स्पर्श मत करना, नहीं तुम्हें मरना पड़ेगा। अब मृत्यु सर झुकाए खड़ी है। आज ध्रुव जी ने अपनी मां को साथ में लिया और मृत्यु के ऊपर छलांग लगाकर रथ में बैठ गए। ध्रुव जी सह शरीर ध्रुव लोक चले गए। बोलिए ध्रुव महाराज की। आज ध्रुव जी ध्रुव लोक चले गए। ये आपने ध्रुव चरित्र की कथा को श्रवण किया। आगे बड़ी सुंदर कथा 10 बज चुके हैं। एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे। हमारे वृंदावन के एक बड़े सुंदर गायक थे, अभी कुछ समय 1-2 महीने पहले शरीर पूरा कर गए हैं, श्रीमान रसिका पागल जी। उनका एक भजन है, बड़ा सुंदर भजन गाते थे। आप लोग भी तालियों के साथ रसिका पागल जी कहते हैं, हे कन्हैया अरे तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है।
तेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकता, तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई शहर हंस के पी नहीं सकता, ये जुदाई तेरी गलियों में सांभरे जीना मरना हो, तेरी गलियों का रास्ता तुम जीना है। मेरे हमदम मेरे साथी हमदम मेरे हमदम। तेरी खुशी तेरा गम तेरा गम, तेरी खुशी तेरा गम तू ही माना तू ही कहावा तू ही मदीना है। मेरी गलियों का हुआ तू मदीना है, तेरी गलियों। चलते चलते में दोनों हाथ उठाएंगे, ऊपर ही हाथ करके ताली बजाए, हरि बोल। मथुरा से वृंदावन आयो, गई छलिया चैन चुरायो, अरे मटकी गिराए करे श्यामुरी, उसे नैना मिला ऐसी बजाए गए श्यामुरी, उसे नैना मिला।
राधे। एक बार जयकारा तो ऐसा लगा जो धर्मराज की छाती में धमाका होए, बोले गांव में भगवान के भक्त बैठे हैं, वैसी जय और जो आवाज जानी चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। एक बार और बस नेक कमी रह गई है, भूसा सा लगेगा आपकी धर्मराज की, जोर से बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्या बात है। अब मालूम पड़ा कि गांव किशनपुरा में भगवान के भक्त बैठे हैं। अब आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और कल फिर ध्यान रखें 1 बजे से 4 बजे तक कल भगवान का प्राकट्य होगा। मेरे भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से, पूरा पंडाल गुब्बारों से सजाया जाएगा, बड़ी सुंदर झांकी आरती के लिए आगे आ जाइए। राम की तो निवेदन है भारी से भारी संख्या में पधारे और हो सके तो सब पीले वस्त्र धारण करके यहाँ जिन पे हो, और ना हो तो ऐसा मत करियो कि वस्त्र है ना है घर पे जाके झगड़ो कर तो कल कथा सुने जाने, पीले वस्त्र चाहिए। अब न पीले वस्त्र आ पाएंगे न कथा सुने जाए पाओगे, हो तो ठीक है, और न तो जैसे है तैसे, ये तो भगवान की कथा है ना, कैसे भी आओ। सब लोग आरती करें और कल भीड़ ऐसी होनी चाहिए कि पंडाल भर जाना चाहिए। आप सब लोग एक दूसरे को लेकर, जिससे भगवान की कथा में भीड़ होनी चाहिए। बोल दिया मैंने पहले, अब एक साथ से नहीं, कम से कम दो एक लोग दो साथ में लेके आएंगे, तब पंडाल भर पाएगा। चलिए अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण बजैया की, मुरली बजैया की आरती कृष्ण बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण बजैया की। मथुरा जन्म भूलियो ब्रज में आनंद यति पियो, श्याम तुम्हें मथुरा जन्म लियो ब्रज में आनंद खूब कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो ब्रज में आनंद यति पियो, श्याम तुम्हें मथुरा जन्म लियो ब्रज में आनंद खूब कियो। ब्रज आनंद कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन के रखवारे। अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन के रखवारे। भगतन लाज बजैया की आरती कृष्ण बजैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण बजैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम की आरती जोगा नारी सुख संपत सब पावे, श्याम की
आरती जो गावे सुंदर सुख संपत्ति पावे शाम की आरती जो गावे सुंदर सुख संपत्ति सब पावे शाम तेरी आरती जो गावे सुंदर सुख संपत्ति जो पावे रास रचैया की आरती के सुनैया रास रचैया की आरती कैसे करिया घर घर मुरली बजैया की आरती के सुनैया मुरली बजैया की आरती के सुनैया मुरली बजैया की आरती कैसे करिया पूर्वरम कनिरागतारम संसारसारम विधिब्रह्मारम सदा वसंतम जगदरविंदे भवं भवानी सवितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रज्वलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव एक बार के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे उनके जगह हरि का नाम थोड़ा थोड़ा उनके जगह हरि का नाम थोड़ा थोड़ा